ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी, जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी, वो पैगंबर मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह में है बन के जो रोशनी, मेरी आँखों में है बन के जो रोशनी, वो सुकून बन के सीने में मौजूद है। जुस्तजू में है जिसके मेरी जिंदगी, वो पैगंबर मदीने में मौजूद है। किन ख्यालात में मुजीब आप हैं, किन ख्यालात में मुजीब आप हैं, आप क्या सोचते हैं बहर लम्हे, रहमते हक का जलवा नबी पाक के, रहमते हक का जलवा नबी पाक के, आस्ताने के जीने में मौजूद है। जुस्तजू में है जिसके
मेरी जिंदगी वो पैगंबर मदीने में मौजूद है। मेरी आंखों में है बन के जो रोशनी, वो सुकून बन के सीने में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअदद मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअदद मन क़ाद व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में। सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ारे ताइफ में। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। है ये वो नाम खाक को पाक करे निखार कर। है ये वो नाम खार को फूल करे संवार कर। है ये वो नाम फर्श को अर्श करे उभार कर। मुस्लिम इसी का जिक्र तू सिद्क से बार बार कर। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, काबिल एहतराम पर्दा नशी माएं और बहनें, अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान, खास फजल और मेहरबानी कि उसने हमें एक ऐसी मजलिस के इनेकाद की तौफीक बख्शी कि जिस मजलिस में शरीक होने वालों को अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु मग़फ़िरत की दौलत जैसी बेबहा बेशबहा कीमती दौलत मरहमत फरमाते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं,
उन फरिश्तों को गवाह रख करके जो फरिश्ते इस जैसी महफिल और मजलिस को अपनी रहमत के आगोश में ढांपे हुए रहते हैं। जब मजलिस खत्म हो जाती है, दुआ हो जाती है, मजलिस का इख्तिताम हो जाता है, तो उन फरिश्तों को, हदीस बहुत तवील है और लंबी है, आखिर में अल्लाह ताला उन फरिश्तों को गवाह रखकर इरशाद फरमाते हैं कि तुम गवाह रहो, जितने भी उस मजलिस और महफिल में शरीक थे उन तमाम की मैंने मग़फ़िरत कर दी है। अल्लाह फरमाते हैं कद गफ़रतु लहुम, और एक रिवायत में उसके साथ साथ ये भी है कि वबद्दलतु सय्यिआतिहिम हसनातिहिम, कि मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी है। कद गफ़रतु लहुम, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। वबद्दलतु सय्यिआतिहिम हसनातिहिम, और मैंने उनकी सय्यिआत को हसनात से बदल दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम गवाह हो, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी, और मजलिस में आने से पहले उनकी जो बुराइयां सय्यिआत थी वो सबको मैंने मजलिस के तुफैल और सदक़े, एक नूरानी महफिल के तुफैल और सदक़े, मैंने उनको माफ नहीं बल्कि उसके जगह में हसनात को भी लिखने का हुक्म फरिश्तों को दे दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। वबद्दलतु सय्यिआतिहिम हसनातिहिम, मैंने उनकी सय्यिआत को बदल दिया और उनकी जगहों में हसनात को लिखवा दिया। अगरचे इन सय्यिआत से मुराद सगाइर गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह मुराद नहीं है। मुहद्दिसीन ने और शारिहीन हदीस ने इसमें ये तशरीह की कि अहादीस में जहां कहीं इस किस्म की बात आती है कि अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं और मग़फ़िरत अता फरमाते हैं, सय्यिआत को मिटाते हैं, बुराइयों को मिटाते हैं, खताया को मिटाते हैं, तो उन तमाम जगहों में सय्यिआत खता से मुराद छोटे छोटे गुनाह हैं, सगाइर गुनाह हैं। कबाइर गुनाह अल्लाह ताला बगैर तौबे के माफ नहीं फरमाते, अगरचे इस पर कुदरत रखते हैं कि वो बगैर तौबे के भी माफ फरमा देंगे, लेकिन शरीयत का एक उसूल है, दूसरी अहादीस को सामने रखकर एक कायदा और ज़ाब्ता और कानून निकाला गया है कि अल्लाह ताला ने ये तरीका रखा है, शरीयत का ये तरीका है कि बंदा या बंदी जब तक बड़े बड़े गुनाहों से माफी नहीं मांगेंगे अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेंगे। अगर कुदरत इसकी भी है कि बे मांगे अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देते हैं, लेकिन एक तरीका है, एक कायदा और कानून इस्लाम और शरीयत का यह है कि बड़े बड़े गुनाह अल्लाह ताला बगैर तौबे के माफ नहीं फरमाते। छोटे छोटे गुनाह नेकियों से भी अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नबी पाक हुजूर सैयद आलम शाह लौलाद रूही फिदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे फला गुनाह का सुदूर हो गया है, खता हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, सुकूत फरमाया, कुछ नहीं इरशाद फरमाया। मगर सहाबाए किराम से जब कोई गुनाह हो जाता था तो जब तक उसके बारे में कोई हुक्म नहीं मालूम हो जाता वो परेशान रहा करते थे और बेचैन सी जिंदगी गुजारते थे। घबराहट और बेचैनी उन पर सवार होती थी जब तक उसका हल नहीं निकाल लेंगे कि इसमें शरीयत का हुक्म क्या है, अल्लाह और उसके रसूल कुरान और सुन्नत
का हुक्म इसमें क्या है, जब तक उनको पता नहीं हो जाता उस वक्त वो बेचैन रहते हैं। चुनांचे जब इस सवाल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोशी इख्तियार की, तो वो फिर से उन्होंने पूछा, इस्तिफसार किया कि मुझसे फला गुनाह का सुदूर हो गया है, क्या हुक्म है इस सिलसिले में शरा शरीफ का। मगर इस बार भी नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, कोई जवाब आपने नहीं मरहमत फरमाया, कोई आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, नहीं। फिर भी वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल है, इसलिए कि सहाबा किराम की खासियत और फितरत ये थी और आदत ये थी कि जब कोई गुनाह का सुदूर उनसे हो जाता, जब तक उसके बारे में हुक्म को न मान लेते, हुक्म को न जान लेते, उस वक्त तक परेशानी के आलम में लम्हा लम्हा गुजरता। बहरकैफ इतने में हदीस में आता है कि नमाज का वक्त आ गया, सारे लोग नमाज पढ़ने चले गए, तैयारी हुई, नमाज में शरीक हो गए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने के बाद फिर वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, क्योंकि बेचैनी थी। जब तक उसका हुक्म नहीं मालूम हो जाता सब परेशान रहते थे, खुसूसन सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। और मोमिनीन की शान भी यही होनी चाहिए कि हकीकत में मोमिन मर्द हो या औरत, जब उससे कोई अनजान में या जानबूझकर कोई ऐसा गुनाह हो जाए जिसका ताल्लुक सगीरा से है, वो कबीरा गुनाह नहीं है या कबीरा है, तो जब तक वो अल्लाह के दरबार में न आ जाए, माफी न मांग ले, या अगर हुकूकुल इबाद से कोई गुनाह है तो जब तक उस हुकूक की अदायगी की फिक्र न कर ले, माफी तलाफी न कर ले, उस वक्त तक उसको चैन और सुकून नहीं आना चाहिए। ये मोमिन मर्द और मोमिन औरत की शान है, ये उनकी शान है कि किसी भी तरह से उनको चैन और सुकून न हो। इसलिए कि मोमिन मर्द हो या औरत, मुस्लिम मर्द हो या औरत, मुसलमान की शान ये है कि ताकत और फर्मा बरदारी की गर्दन झुका देने वाला, फर्मा बरदारी का सर उसने झुका दिया है। कोई सवाल और कोई एतराज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि शरीयत मुतहरा का इसमें ये हुक्म क्यों हुआ। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, मेरे मिजाज में ये चीज नहीं आती, उसकी शान नहीं कि उसमें चूं वो चेरा करे, उसमें कोई सवाल और जवाब, कोई क्वेश्चन, कोई एतराज, कोई इश्काल, ये मोमिन की शान के खिलाफ है। जो भी उससे कहा जाए मिन वो आमन्ना वो सद्दकना कहे, और ये कहे कि चाहे मेरी समझ में आए या न आए, लेकिन जब कुरान का, हदीस का, सुन्नत का, अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया तो सरे तस्लीम खम। किसी ने क्या खूब कहा कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। जो भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो, तस्लीम की गर्दन झुक गई, तस्लीम का सर झुक गया, इताअत और फर्मा बरदारी की गर्दन और उसका सर झुक गया। आमन्ना वो सद्दकना, कोई सवाल, कोई इश्काल, उठने का हुक्म हो तो उठ गया, बैठने का हुक्म हो तो बैठ गया, कयाम का हुक्म हो तो कयाम कर लिया, कुऊद का हुक्म हो तो कुऊद कर लिया। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी समझ में नहीं आ रही है बात तो उसने एराज किया, ऐसा नहीं है। जो हुक्म, जो वो हुक्म दे तो कयाम है, जो मना करे तो कुऊद है।
उनके इज़्ने पाक के न क़याम है न कूद है। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। पढ़िए जोर जोर से दरूद शरीफ है मगर औरतें आहिस्ता पढ़िए। मैं इश्क पीता पिलाता चला जा मोहब्बत की दुनिया पे छाता चला जा। मैं इश्क पीता पिलाता चला जा मोहब्बत की दुनिया पे छाता चला जा। ये दुनिया मोहब्बत से गाफिल है उसको तू दर से उखुवत पढ़ाता चला जा। तू दर से उखुवत पढ़ाता चला जा। सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्ज कर रहा था बुजुर्ग और दोस्तों कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सब कुछ है। नमाज पढ़ने का हुक्म है तो पढ़ना ही इबादत है, और नमाज न पढ़ने का हुक्म है किसी वक्त में। जैसे सूरज निकल रहा हो, अगर कोई उस वक्त नमाज पढ़ रहा है तो शरीयत का मना है कि उस वक्त में नमाज नहीं है। हालांकि नमाज अल्लाह से करीब कर देने वाली इबादत है। ऐसी इबादत कि उसमें अल्लाह के करीब बंदा या बंदी हो जाते हैं। इतने करीब हो जाते हैं जब सजदे में जाता है तो हदीस में आता है हिनमा यस्जुदुल अब्द यस्जुदु बैन क़दमैर रहमान। जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है दस्त बस्ता, क़याम, रुकू, फिर कौमा, फिर सजदा। जब सजदा करता है तो इतना कुर्ब, इतनी नजदीकी अल्लाह की होती है कि उसकी पेशानी, उसकी नाक, उसका चेहरा रहमान के दो कदम के दरमियान होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना रहमान का कोई गोश्त पोश्त वाला खून वाला कदम नहीं है। ये समझाने के लिए है कि यूं समझो कि जैसे अल्लाह सामने खड़े हैं और उसके दोनों कदम के दरमियान ये पेशानी को रख रहा है, नाक रगड़ रहा है। इतना कुर्ब, इतनी नजदीकी है। मगर उसी नमाज को अगर वो सूरज के निकलते वक्त में, सूरज सर पर हो जवाल के वक्त में, सूरज डूब रहा हो गुरूब के वक्त में, अगर उसी नमाज को वो पढ़ रहा है, अदा कर रहा है, तो बजाय सवाब के उसे गुनाह मिलेगा। क्यों नहीं? इसलिए कि शरीयत का हुक्म असल है। अगर हुक्म है तो नमाज, हुक्म नहीं है तो कोई नमाज नहीं। इसलिए क़याम, क़ुऊद, ये सारी चीजें हुक्म शरअ के ताबे हैं, असल शरीयत का हुक्म है। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्ग और दोस्तों, वो जो सहाबी थे, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर सहाबी बेचैन रहा करता था कि क्या हुक्म मेरे इस अमल का है, कुरान क्या कहता है, हदीस और सुन्नत इसके बारे में क्या कहती हैं, शरीयत का मसला क्या है। जब तक वो जान न ले बेचैन रहा करते थे। चुनांचे नमाज के बाद भी वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे फला गुनाह का सुदूर हो गया है। अब की मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहल्ला सल्लैत माना, क्या अभी तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी है? तो उसने कहा कि बेशक अभी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में आपके पीछे नमाज पढ़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरी नमाज को उस गुनाह के लिए कफारा बना दिया जिस गुनाह का जिक्र तुम इसके पहले कर रहे थे। जअलहल्लाहु तबारक व तआला कफारतन लिदुनूबिक,
तुम्हारे गुनाहों के लिए अल्लाह ने उसको कफ़ारा बना दिया। पता चला कि आमाले सालिहा के जरिए अल्लाह ताला बे मांगे भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। आप लोग सुने होंगे हमारी बूढ़ी बूढ़ी माएं, उम्र दराज और बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, जब कोई आदमी एक्सीडेंट से बच जाता है या बड़ी मुसीबत से बच जाता है तो घर में जब आकर के सुनाता है तो माएं और दादियां, बड़ी उम्र वाली बुजुर्ग, ये सब कहा करते हैं कोई नेक अमल तेरा खड़ा हो गया जिसकी वजह से इस मुसीबत से बच गया। सही है, हक है। अल्लाह ताला इस आमाले सालिहा को कफ़ारा बना देते हैं। तो कोई बईद नहीं कि किसी नेक अमल की वजह से बड़ी मुसीबत से वो बच जाता है। इसलिए आदमी को अमल खैर करते रहना चाहिए, जितनी ताकत हो अपनी ताकत के मुताबिक। ये न सोचे कि मैं अमल खैर अभी नहीं करूंगा, जब मेरी उम्र 60-70 साल हो जाएगी तब मैं अमल खैर करूंगा। ये सब शैतान और नफ्स का फरेब और खुल्लम खुल्ला धोखा है। उसे ये नहीं पता कि कोई भी तांबे का सर बांध करके नहीं आया है या ये गारंटी लिखवा करके नहीं आया है कि उसकी मौत 60-70 के बाद होगी। क्या उसने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या उसने हादिसात पर गौर नहीं किया? तो शैतान को नीचे करने के लिए दसियों बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अपनी जबान पर जब ये ख्याल आए तो लाना चाहिए। तो इसलिए इससे पता चला कि आदमी नेक अमल करता रहे, पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सा नेक अमल महबूब हो जाए, प्यारा हो जाए कि उसी नेक अमल की वजह से उसकी रिहाई हो जाए, कोई पता नहीं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें आमाले खैर, आमाले सालिह की तौफीक फरमाए और हम उस पर अमल पैरा हो ताकि हमारी जिंदगी में कामयाबी आए और दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी जो असल कामयाबी है अल्लाह ताला हमें उसे हमसे अल्लाह ताला हमको हम लोग किनार फरमाए। अल्लाह ताला जितनी बातें मुझसे आपने सुनी है और मुझसे पहले हज़रत मोहतमीम साहब से सुनी है और उलमाए किराम तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह ताला जितनी भी हमको इत्तेफाक करेंगे उनकी कलिमात को सुनने का सब पर दुआ कीजिए अल्लाह ताला जज्बा और यकीन के साथ सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।